यहाँ पे रोड की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे डेली के बुनियाद पे तकरीबन 15 से 20 मोटरसाइकिल जो है हादसा का शिकार होते हैं। अगर एम्बुलेंस टों टों करती रहती है लेकिन कोई रास्ता नहीं देता, रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है, रोड के ऊपर इतनी पोजीशन नहीं है एम्बुलेंस को क्रॉस करने की। एम्बुलेंस जनाब है आ जा रही है, दूर दूर से कैजुअल्टियाँ आ रही हैं, DHO रोड है, नवांशहर टाउनशिप तक ये रोड जा रही है। यहाँ पे तकरीबन डेली 1-2 बाइक वाले लाजमी गिरते हैं, उसमें फैमिली भी होती है, छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। इसकी हालत आके खुद देखें, वीडियो से शायद आपको समझ ना आए, गाड़ी में बैठ के आके देखें इसके अंदर क्या बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ ठीक बीमार तो बीमार ठीक बने, बीमार साथ हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। NK न्यूज़ USA के साथ जिया खान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में लिंक रोड एबटाबाद से आज हाजिर है। जनाब, मैं जिस रोड पर खड़ी हूँ इस रोड ये कोई आम रोड नहीं है, ये है लिंक रोड, जहाँ से चिनार रोड का मेन जो सड़क है वो लगती है। और यहाँ से आते जाते लोग रोज़ दिन में कितने ही लोग गुजरते हैं, मोटरसाइकिल सवार गुजरते हैं और साथ ही साथ आम लोगों को मंजिल पर पहुँचाती हुई गाड़ियाँ हमें गामजन नज़र आती है। लेकिन जनाब, मैं बात करना चाह रही हूँ इस रोड की सूरत हाल की, जिसमें बड़े बड़े खड्डे नज़र आते हैं जो कि हालिया बारिशों का दबाव और इससे पहले बारिशों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। सूबे में PTI की हुकूमत है और मेरे जो शहरी हैं वो आम जुबान से भी जब बात करते हैं, ऑफ साइड द कैमरा भी हमें यही गिले शिकवे सुनने को मिलते हैं कि जो लोग हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। खड्डे ये बताते हैं कि यहाँ से अगर आम तौर पर भी गुजरने वाला राहगीर अगर गुजरता है तो पाँव डिसबैलेंस होने की वजह से उसको चोट लगने का खदशा रहता है। तो क्या ही बईद है कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार गिरकर अपनी टांग या कोई बाजू तुड़वा ना ले। आइए बढ़ते हैं और आज आपसे जानते हैं कि इस किस्म के क्या ही शिकवे आप हमसे करना चाहते हैं। मेरे साथ रहिएगा, कैमरामैन फ़हीम के साथ जिया खान चलती है और जानते हैं कि आपकी क्या शिकायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको पता चल गया होगा कि मैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो अगर हम बात करें एबटाबाद के मसाइल की, तो एबटाबाद में मसाइल बहुत सारे हैं, वो बेतहाशा हैं। जिन हम अगर बात करते जाएँ तो मेरे हिसाब से साल ख़त्म बात नहीं होगी। लेकिन हम आपके सामने एक छोटा सा मसला लाए हैं, ये लिंक रोड का। जैसा कि आपको ये कैमरामैन कवर करके दिखाएंगे कि यहाँ पे रोड की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे डेली के बुनियाद पे तकरीबन 15 से 20 मोटरसाइकिल जो है हादसा का शिकार होते हैं, जिनमें बहुत सारी औरतें, बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। अब पिछले दिनों रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे खबर चली हुई थी इसी के लिहाज से, जिसमें जो है वो एक बाइक सवार बुजुर्ग गिरे थे जिनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमने आपको वोट दे के इसलिए यहाँ पे नहीं लाया कि आप हमारे लिए दर्द सर बन जाए या वबाल जान बन जाए, इसलिए लाया है कि आप हमारे मसाइल को हल करें। अगर आप इस रोड का कोई मसला नहीं हल कर सकते तो खुदारा कुछ इतना कर दीजिए, इसको उखाड़ दीजिए, कच्चा कर दीजिए, ताकि हम खड्डों में चल लेंगे, लेकिन इससे बेहतर होगा। हम यहाँ पे दुकानदार हैं, हमने कई दफ़ा अपने जो अंजुमन ताजरान के जिम्मेदार हैं उनको भी बताया है। उसके अलावा आप आज मीडिया वाले हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरफ हमारा तवज्जो की। यहाँ पे तकरीबन डेली 1-2 बाइक वाले लाजमी गिरते हैं, उसमें फैमिली भी होती है, छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। अमूमन वो गिरते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। पिछले दिनों एक बुजुर्ग गिरे हैं, उनका अंगूठा टूट गया है। ये आप खुद इसको थोड़ा अगर कैमरामैन आपका दिखा सके तो ये जगह दिखाएं कि यहाँ से बाइक का एक टायर भी फिसल जाए तो वो गिर जाते हैं। तो पीछे से अचानक अगर तेज़ गाड़ी आए तो बड़ा हादसा होने का भी डर होता है। कल रात को भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, इसी तरह ख़वातीन रोड क्रॉस कर रही थी तो बाइक वाले ने उनको इसी खड्डों की वजह से वो लगाया आके। और उसके अलावा एम्बुलेंस गलियात साइड की सारी एम्बुलेंस आती हैं, साथ में चिनार रोड है, मरी रोड है, वहाँ से जितनी गाड़ियाँ आती हैं गलियात साइड की जितनी भी हैं, उसकी एम्बुलेंस वगैरह हो गई, ये 1122 की गाड़ियाँ वो इसी रोड से गुजरती हैं। तो वो यानी कि सही खड्डों में उछलती हुई जाती हैं। अगर मरीज़ आखिरी स्टेज पे हो तो मेरे हिसाब से उसका सांस निकल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने खड्डे हैं और ये 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि इसी तरह खड्डे ही बने हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब इसकी तामीर की गई और उसके बाद जब पानी बारिशों का, ज़ाहिर बात है एबटाबाद है, बारिश का पानी तो रुक करता ही है, ऊंचाई से पहाड़ों से होता हुआ इसी रास्ते को लेते हुए जाता है, क्या इसकी खस्ता हाली पर एक भी दफ़ा कोई सर्वे टीम आई या लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की, आला हुकाम ने, या इस रोड की जो सिचुएशन है उससे लिंक जो महकमे हैं जिन्होंने इस पे काम करना था, क्या आपने कभी देखा कि कोई सर्वे टीम इस तरफ रुक कर रही हो या आए हो या उन्होंने देखा हो या इसकी तामीरात के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया? नहीं जी, ये कभी भी इस तरह की कोई टीम नहीं आई, सरकारी बंदा नहीं आया।
पिछले दिनों जो पूरे एबटाबाद में ये पाइपलाइन का काम हुआ है, उसके दौरान हमने कई दफ़ा एहतजाज भी किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया है कि इनको सही किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये पाइपलाइन डालने की वजह से मज़ीद ख़राब हो गया, पानी रुकता है जगह जगह। जब बारिशें होती हैं तो पानी रोड के ऊपर आ जाता है, पहले तो बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन ये वासा के जो नए चेयरमैन आए हैं उनकी वजह से उन्होंने नाले वगैरह सही करवाए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि अब पानी तो कम आ रहा है लेकिन फिर भी पानी आता है। और रोड की हालत आपके सामने कि जब से ये पाइपलाइनें वगैरह डली हैं तो उसके बाद रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए पूरे एबटाबाद के। बेटा मैं इस बारे में ज़रूर ये कहूँगा कि आला काम को ये पता होना चाहिए, चिनार रोड से लेकर DHQ अस्पताल तक अगर एम्बुलेंस टों टों करती रहती है लेकिन कोई रास्ता नहीं देता, रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है, रोड के ऊपर इतनी पोजीशन नहीं है एम्बुलेंस को क्रॉस करने की। एम्बुलेंस जनाब आ जा रही है, दूर दूर से कैजुअल्टियाँ आ रही हैं, DHQ रोड है, नवा शहर टाउनशिप तक ये रोड जा रही है। और इसकी हालत आके खुद देखें, वीडियो से शायद आपको समझ ना आए, गाड़ी में बैठ के आके देखें इसके अंदर क्या बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ ठीक बीमार तो बीमार ठीक बने, बीमार साफ हो जाता है। इसकी जरा हालत देखें, रोड के ऊपर कई दफ़ा मोटरसाइकिल पे गिरते हुए देखें, लेडीज गिरती हुई देखी हैं। आप ये किसको नजर आएगा, कौन देखेगा आके? आप मुझे ये बताइए, क्या ये लोग खुद इसी रोड से ट्रैवल करके नहीं जाते, इनको नजर नहीं आता? ट्रैवल करके वो नहीं, रोड की हालत खराब है। रोड यही कह रही हूँ कि इसी रोड के ऊपर से इन खड्डों में से क्या उनकी गाड़ियाँ नहीं गुजर? अभी गाड़ी आ रही है, मुझे बताएं, उधर से गाड़ी आ रही है तो पीछे वाला गाड़ी पर आप उसने तो अपने पोजीशन में चला, अब वो जरा से जरा क्रॉसिंग इर्द गिर्द होता है, दाएं बाएं होता है, मोटरसाइकिल रोड पे गिर जाती है। इस रोड को आखिर खुद आके देखने की चीज़ है, कोई इतने बड़े मामलात नहीं है, इतने दूर लंबा भी नहीं। चिनार रोड से DHQ तक आप मेरे ख्याल में 500 खड़ा मैं लिख के देता हूँ कि 500 खड़ा होगा, मैं खुद काउंटिंग करके देता हूँ। साथ मेरे आए बंदा मैं उसको कहूँगा इसके अंदर कितने खड़ियाँ हैं, जंपों की हालत कोई नहीं है। पानी की अगर पानी देखने आके रोड के ऊपर तो बारिश हो जाए, मैं कुछ 10 मिनट निकालने आके पानी को रोड के ऊपर देखें क्या हालत बनी। मुझे ये बताएं कि ये रोड तकरीबन कितना टाइम हो गया ये बना था? ये रोड आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले बना था, उसके बाद बारिश इतनी हुई इसकी सारा पुल अभी भी जाके देखें पुल के ऊपर क्या हालत बनी हुई है। ये बंदे मोटरसाइकिल के 2 टायर होते हैं, 6 टायर नहीं होते, नहीं 4 टायर होते हैं, 2 टायर होते हैं, एक स्लिप हो गया दूसरा बहुत। और कई दफ़ा लेडीज को हमने खुद उठा के आगे पीछे किया, चलो इनको पर्दा करो, लोगों की कैजुअल्टियाँ हुई हैं लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं है। देखने की चीज़ आज भी मत आप पीछे जाएं, आज जो हालत है उसको देखें। आज जो मीडिया के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि 500 खड़ा मैं खुद काउंट करके दूंगा, ठीक है कि आगे चेक करें, मेहरबानी करें, आला काम को ये चाहिए आगे नजरसानी करें। ये DHQ का रोड है, DHQ के मरीज सारे इधर से गुजरते हैं, इधर से आगे पीछे आने जाना सारा एम्बुलेंसों के इधर से है। और एम्बुलेंस के ऊपर अगर आपको देखने में तरस नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल में अपनी सीटों को थोड़ा मजबूत करके रखें। जी जनाब, आज हमने जाना लिंक रोड एबटाबाद से लोगों की राय, और हमने उनसे ये पूछा कि हालिया ही अभी कुछ अरसा पहले कायम किया गया या बनाया गया ये रोड, जिससे आम आवाम और शहरी गुजर कर रोज़ अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, इस रोड में आखिर इतने बड़ी बड़ी दरारें और खड्डे पड़ने का क्या ही सवाल पैदा होता है। लेकिन वो भी मेरी तरह एक बड़े से सवालिया निशान के साथ ही नजर आए। अवाम ये इल्तिजा करती है कि इस रोड की सूरत हाल पर नज़रसानी की जाए, और सूबे में जिन लोगों की हुकूमत है, PTI से उनकी दरख्वास्त है कि जो वोट उन्होंने दिए थे, अब उन वोटों को, उसके साथ किए गए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर आपने खुदारा इससे पहले इन चीज़ों पर नज़रसानी नहीं की तो अब वो वक्त है जिसके लिए आप इक़दामात उठाएं। कैमरामैन फ़हीम के साथ फिल वक्त लिंक रोड से इन्हीं शिकायत के लिए आज मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी जगह पर इन्हीं शिकायत के साथ या किसी और टॉपिक के साथ उतरेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।